दोस्तों 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है बीजेपी के लिए, जब दिल्ली में वो अपनी सरकार नहीं बना पाई। मतलब दिल्ली में विधानसभा चुनाव वो नहीं जीत पाई। बीजेपी के पास चुनाव तो छोड़िए, जीतने के लिए एक नेता तक नहीं है। बीजेपी का जो संगठन है वो पार्टी आला कमान से एक तरह से गुहार लगा रहा है कि हमको एक नेता दे दीजिए जिसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ लें। लेकिन अरविंद केजरीवाल की 10 साल से, जब से वो दिल्ली की राजनीति में काबिज हुए हैं, तब से लेकर अब तक बीजेपी एक नेता नहीं खड़ा कर पाई। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, बीजेपी एक बार फिर से सेल्फ गोल कर रही है। ऐसा सेल्फ गोल जो उसे एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में वहीं लाकर छोड़ देगा जैसे कि पिछले यानी कि 2019 में विधानसभा चुनाव में हुआ। दोस्तों सब कुछ जानते हैं, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है आतिशी को जिस तरह से आज मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन आतिशी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से ही लगातार बीजेपी आतिशी को निशाने पर ले रही है। जैसे दोस्तों बीजेपी की तरफ से कुछ इस तरह से पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं, आतिशी को कठपुतली बताया जा रहा है, जबकि आतिशी खुद ही कह रही है, मीडिया में आके उन्होंने खुद ही कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ही रहेंगे और वो अरविंद केजरीवाल हैं और मेरा काम बस अरविंद केजरीवाल के एक तरह से आदेशों का पालन करना है। सब जानते हैं कि आतिशी खुद ही कह रही हैं कि वो भरत की तरह खड़ाऊ रखकर राज चलाने को तैयार है और अगले साल तो फरवरी में चुनाव हो ही जाएंगे। तो केजरीवाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को एक तरह से जनमत संग्रह में बदल दिया है और ये केजरीवाल का हर लिहाज से मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी इसको हल्के में ले रही है, मैं बता रही हूँ। लेकिन उससे भी ज्यादा गलती क्या वो लोग कर रहे हैं जिन पर आरोप है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। दोस्तों स्वाति मालीवाल जो इस समय न केवल आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद हैं राज्यसभा की, बल्कि आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता भी रही हैं, उनकी तरफ से एक बेहद ही आपत्तिजनक बात कही गई है। दोस्तों आतिशी के सीएम बनने के बाद स्वाति मालीवाल ने उनकी मां की एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिसके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उनको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। वैसे तो आतिशी मरलेना सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी यह मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। दोस्तों आज स्वाति मालीवाल को ये बात बुरी लग रही है कि आतिशी को सीएम बनाया गया, जबकि उनकी मां ने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था जो कि एक आतंकी है। तो बड़ा सवाल यह है कि स्वाति मालीवाल को आज ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ क्या? दोस्तों स्वाति मालीवाल और आतिशी पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। लंबा वक्त हो गया दोनों को। कहा यह जाता है कि 2006 से दोनों एक दूसरे को जानते हैं और दोनों एक ही पार्टी की बहुत ही अहम सदस्य रही हैं। और स्वाति मालीवाल तो इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी थी और आम आदमी पार्टी की बड़ी तेज तर्रार प्रवक्ता थी। अब भले ही वो भाषा बोल रही हैं, वो भाषा जो कि बीजेपी को सूट करती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इतने गंभीर आरोप वो आतिशी की मां पर लगा रही हैं, तो क्या वो इंतजार कर रही थी कि आतिशी की सीएम बन जाए तो वे आरोप लगाएं? 2006 से वो आतिशी को जानती हैं, आज 2024 में उनको याद आई है कि आतिशी की मां पर इस तरह के आरोप है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ दोस्तों, ये वो गलतियां हैं जो बीजेपी या तो बीजेपी के वो लोग जो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी गलतियों से ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आज तक मजबूत हुए हैं। दोस्तों 2015 के विधानसभा चुनाव थे दिल्ली में, मुझे अच्छे से याद है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी जीते थे और मोदी जी का एक अलग ऑरा हुआ करता था। उस वक्त मोदी जी ने गलती की थी, अरविंद केजरीवाल को नक्सल बोला था। उसका नतीजा बीजेपी को ऐसे भुगतना पड़ा था दोस्तों कि 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी। मतलब तरह से सुपड़ा साफ कर दिया उसने कांग्रेस बीजेपी सबका। मतलब कितनी बड़ी जीत है आप सोचिए, 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी जब मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को नक्सल कहा था। और अब जो महिला मुख्यमंत्री को आगे किया गया है, जिस महिला को बनाया गया है मुख्यमंत्री, उसे या तो बीजेपी पपेट कह रही है या वो लोग जो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं वो उनकी मां पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने अब स्वाति मालीवाल से कह दिया है कि जरा सी भी शर्म बाकी है तो इस्तीफा दे दीजिए और हिम्मत है तो बीजेपी से कहिए कि वो आपको राज्यसभा भेजे, अगर राज्यसभा में बैठने का इतना ही शौक है तो। दोस्तों आपको क्या लगता है, आतिशी पर लगातार हमले करना क्या बीजेपी को भारी पड़ेगा? अगर बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर हमले करने ही हैं तो सबसे पहले तो उसको अपने संगठन पर काम करना चाहिए। दूसरा, उसके बराबर का एक नेता खड़ा करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के बराबर का नेता बीजेपी आज तक दे नहीं पाई दिल्ली में, और वो कर क्या रही है? जो नेता स्टैब्लिश हैं उन पर लगातार निजी हमले कर रही है।
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों कि बीजेपी को ये कितना महंगा पड़ सकता है। और साथ साथ में चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।